हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में तुम लोगों का स्वागत है। ये क्लास 8 का सेशन चल रहा है और मैं क्लास 8 का मैथ लेकर आया हूँ। एक बेहतरीन टॉपिक जो कि पहले भी इसका हम लोग अध्ययन कर चुके थे। थोड़ा सा परिचय पहले 7 क्लास में हम लोग किए थे। ये टॉपिक क्या है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण को देखे थे क्लास 7 में, थोड़ा सा बहुपद के रूप में, और आज उसको थोड़ा सा डिटेल हम लोग जानेंगे। फिर क्लास 10 में दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ेंगे, लेकिन बात की बात है वो क्लास 10 वाले। यहाँ पहले हम लोग अभी देख लेते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्या, और एक चर वाले रैखिक समीकरण में चर का मान कैसे निकलता है। अब बात होगी चर का मान, नहीं तो एग्जाम्पल के द्वारा हम तुमको बताना चाहेंगे कि ये चर और अचर होता क्या है। ठीक है, तो चर और अचर को पहचानने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, ये 7x। 7x क्या है? हम लोग अलजेब्रा में 7x को क्या पढ़ेंगे, नहीं देखते थे, बताए थे उस समय 7 में कि ये 7x कहने का मतलब कि 7 इंटू एक्स। अलजेब्रा में ये इंटू रहता है, असल में इंटू ये पॉइंट हर जगह रहेगा नहीं, इसको सीधे 7x ही लिखा जाता है, ये 7x लिखा जाता है। दो चीज इसमें देख रहे हैं, एक संख्यात्मक मान देख रहे हैं और एक जो देख रहे हैं वो अल्फाबेट का एक लेटर है। नहीं, अल्फाबेट का लेटर जो है इसी को बोला जाता है चर, वेरिएबल, और जो नंबर शो कर रहा है वो है अचर, जिसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। चर और अचर में अंतर यही है कि चर मान यानी बदलने वाला मान, x का मान बदलता रहेगा, चाहे अल्फाबेट का यहाँ कोई भी लेटर हो, ये से जेड तक के बीच का कोई भी लेटर हो, बीज गणित में उसका मान बदलता रहेगा, अलग अलग मान आएगा, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग उसका मान आएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो 7 है वो अपने आप में स्थिर है, उसका मान नहीं बदल सकता है। नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा अचर। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि यदि हमारे पास एक एग्जाम्पल -3xy हो, ठीक है, तो इसमें हमारे दो चर आ गए, एक चर हमारा x y है और एक दूसरा x है, ये दोनों चर, और ये -3 जो आ गया वो अचर आ गया। चर और अचर के गुणनफल को यहाँ पर ये चर और अचर इन दोनों के गुणनफल को मिलाकर के जो रूप हमारे बीच आता है, इस रूप को हम लोग कहेंगे पद। ये पद है, और पद को हम लोग 7 में थोड़ा सा इसका परिचय देखे थे, 9 में भी इसका थोड़ा सा और परिचय देखने को मिलेगा। ठीक है, और पद के बाद ये एक पद, जैसे कि यहाँ पर 7x जो कहलाया या -3xy जो कहलाया वो एक पदी कहलाया, एक पद है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में हम लोग उस समय देखे थे कि x - 5y, इसको हम लोग द्विपद कहते थे, द्विपद, ठीक से लिखेंगे, द्विपद है, यानी इसमें दो पद है, एक पद x और एक दूसरा -5y, दोनों ये x और 5y के बीच में माइनस है। नहीं, तो ये माइनस और प्लस जो है ना, इस पद को दो भागों में बांटा है,
कभी कभी -x+3 भी रहता है, ये भी द्विपद ही कहलाएगा। फिर त्रिपद था, बहुपद था। उसके बाद अब चलते हैं समीकरण में। ये रैखिक समीकरण है, इसको उतारने का जरूरत नहीं है, नहीं उतारना चाहोगे तुम लोग? अब चलते हैं समीकरण। रैखिक समीकरण है क्या? एक द्विपद का हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक द्विपद जो है वो ये है 3x + 5 = यहाँ पर हम करते हैं 14। इसके पहले हम द्विपद की कल्पना, ये द्विपद हो गया मेरा, ये जो है वो द्विपद है। एक पद 3x और एक दूसरा पद y, एक चर है इसमें, है तो द्विपद, लेकिन चर इसमें कितना? एक है। इसमें चर जो है वो केवल x है, ठीक है, इसलिए इसको द्विपद कहेंगे। और ये द्विपद जो है ना वो समीकरण में कब बदल जाता है? द्विपद को समीकरण में बदलने के लिए हमको क्या करना है कि 3x + 5 अगर =0 हो जाए या = के बाद कोई भी नंबर हो जाए, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में आवे या ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में आवे, नहीं 0 हो जाए =, के बाद, तो ये पद था और अब यहाँ पर ये जो रूप आया =, के बाद जो समथिंग है, यानी कोई नंबर है, 0 हो, कोई नंबर हो, तो अब ये बन गया समीकरण। अब समीकरण में से रैखिक समीकरण क्या है कि वैसे समीकरण जिसके चर का घात 1 हो, इसमें तो चर x है और कोई चर तो है नहीं, और इसका घात क्या है? 1 है, तो ये हो गया एक चर का रैखिक समीकरण। इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण क्यों? क्योंकि इसके चर का अधिकतम घात 1 है। तो और चर कितना है इसमें? 1 ही है। चर कितना है? 1 ही है। तो इसलिए इसको एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। नहीं, एक चर का रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? वैसे समीकरण जिसमें चर पर अधिकतम घात 1 हो, जिसमें चर पर अधिकतम घात 1 हो, उसे एक चर के रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो माने एक घात वाले रैखिक समीकरण को एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। मोटा मोटी वही कहेंगे ना। तो एक घात किस में आएगा? जिसमें वेरिएबल होगा। इस पर घात नहीं, इस पर घात हमको नहीं देखना है, देखना किस पर है हमको? जो चर मान है। नहीं, अब दो चर हो, अगर 3x + 5y = 0 कहते हैं ना, तो इसमें अब दो चर आ गए। अब दो चर, अब इसको भी हम समीकरण कहेंगे और रैखिक समीकरण इसको भी कहेंगे। ठीक है, ये भी समीकरण ही है, लेकिन चूंकि इसमें दो चर है इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लियर? चैप्टर का आरंभ यहीं से होता है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को नहीं पढ़ना है हम लोग को। क्लास 10 में देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अभी हम लोग को यहाँ देखना है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब जो एक चर वाले रैखिक समीकरण हमें प्राप्त होंगे
उसका मान कैसे निकालेंगे। अब वहाँ पर चलते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का मान प्राप्त करना। नहीं तो देखते हैं,